जय सिया राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। भगवान राम जो है समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। 3 दिन हो गए लेकिन समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिन होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले, बिना डर के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोंधों बरदि बिसकि कृसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध रम कामी हरि का था, ऊसर बीज बये फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कह श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झन झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भर मन गन नाना, विपर रूप आयो तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर झुकता है, राह पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जल है। तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथन गाये। प्रभु आय सुजे कहूँ जस आही, सोते भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए पैदा किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिक दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी प्रशंसा नहीं है।
तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताएं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारी, ते तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। ये नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मदद करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिसमें तीनों लोगों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उतर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अधिरासी। सुनि कृपालु सागर मन पीरा, तुरत हरे राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे शीघ्र ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैते तरई भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सही सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ये भवसागर तर जाएंगे। ये श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिक विध्वंस पंचम सोपान सुंदरकांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।